22 साल, ठीक 22 साल के अंदर भी एक घर का सपना, घरौंदे का सपना, सरकारी स्कीम का सपना आज भी पूरा नहीं हो पाया है। लगभग 22 साल पहले एक समिति को बनाने की तैयारियां शुरू की गई जिसका नाम था श्री नरसिंह आर्किड विकास समिति, और ये है सांगानेर के अंदर। इस विकास समिति की जब 22 साल पहले तैयारियां शुरू हुई थी तो कई सारे सरकारी अधिकारी इसके अंदर जुड़े। वो सरकारी अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी महकमों में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन वही आज उस सिस्टम के आगे लाचार हो गए जो इतने सालों में उन्हें वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिला पाया जिसके लिए उन्होंने मेहनत की और एक मुश्त राशि भी जमा करवाई। 8 FIR एक लंबे समय से चलती आ रही हैं, लेकिन आज भी उनके ऊपर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पा रही। आखिर पूरा मामला क्या है जो इतना लंबा समय इस विकास समिति को तैयार होते बनते बनते खिंचता चला आया है, वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उसी विकास समिति के अंदर जुड़े हुए वो लोग जो आज इतने सालों से परेशान हैं, दर बदर भटक रहे हैं। सर, क्या है मामला? पूरा नाम, पहले अपना नाम बताएं और पूरा मामला बताएं। सुनील जोशी है। श्री नरसिंह आर्किड विकास समिति निजी खातेदारी योजना थी जो 2003 में प्रारंभ हुई और 2008 तक पूरी सारी जो JDA की जितनी भी जो गति होती है, 90B करना, नक्शा पास करना भी सारा होने के बाद में लिस्ट भी प्लॉट होल्डर की सबमिट हो गई। कैंप लगना ही बाकी था। उसके बाद अभी तक हमारा कैंप नहीं लगा। फिर अब हम जब वहाँ पे कुछ काम करने जाते हैं तो किसान लोग हमें परेशान करते हैं। जो पुराने जो खातेदार थे, किसानों की ज़मीन थी, जबकि उन्होंने पूरा 100% पेमेंट ले लिया है। दिया उनका 100% पेमेंट प्लॉट होल्डर्स ने दिया, जो डेवलपर के थ्रू प्लॉट होल्डर को गया, और प्लॉट डेवलपर ने सारा पैसा उनको पूरा 100% चेक से कैश से दे दिया। इसमें हमने उन 8 FIR जो हमें परेशान करते हैं, 8 FIR कराई जो लगभग कई मतलब 2-2.5 साल से पेंडिंग पड़ी, जिसमें अच्छे कोई डिसीजन नहीं हो रहा। और जांच में भी ये पूरी तरह से पाया गया है कि ये सब बदनीयती से काम कर रहे हैं। जो लोग हैं बदनीति, उन्होंने पूरा पैसा ले लिया, अब उनकी बदनीयती हो गई है। पूरी जांच रिपोर्ट में, पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, फिर भी एक्शन नहीं हो रहा। अब हम आज बहुत सारे अधिकारी हैं जिसमें सारे अधिकारी थे रिटायर हो गए, किसी की तो एक आध की मृत्यु भी हो गई उनमें। तो लेकिन अभी न्याय नहीं मिल पा रहा। कितने अधिकारी शामिल थे इस पूरे इसमें कॉलोनी के अंदर 90% अधिकारी ही थे। 77 रेलवे के ऑफिसर थे, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, 55 MREC के ऑफिसर थे, और सारे ज़्यादातर ऑफिसर ही थे। स्टेट करीब 300-350 प्लॉट होल्डर हैं। कुछ प्लॉट होल्डर्स 50 प्लॉटर अलग लोगों के पास होंगे, लेकिन 90% लोग गवर्नमेंट ऑफिसर ही हैं सारे के सारे। इस समिति की शुरुआत कहाँ से हुई? किसने समिति को मतलब एक मूर्त रूप दिया कि समिति बनेगी, या इस तरीके की एक विकास समिति? इसमें कहूँ समिति तो हमने बाद में बनाई है समिति, जब डेवलपर्स नहीं, मतलब डेवलपर्स का रूल खत्म हो गया, सब होता, तो जितने प्लॉट होल्डर बचे रहे उन्होंने हमने एक समिति बनाई, और हम समिति बना के संघर्ष कर रहे हैं। ये समिति हमने 19 में बनाई और हम संघर्ष कर रहे हैं। 19 से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं उठा के। तो समिति में 350 मेंबर्स, सारे प्लॉट होल्डर उसके सदस्य हैं उसके, और हम लगातार हम जितने भी उच्च अधिकारी हैं, मंत्री महोदय से भी हम मिले, हम DGP साहब से भी मिलते हैं। कितने अधिकारियों से मिल चुके हैं? हम लगभग राजस्थान के सारे अधिकारियों से हम मिल चुके हैं। UDH अधिकारी सेक्रेटरी साहब से हम मिल चुके हैं, हम मंत्री महोदय से मिल चुके हैं, हम DG साहब से हम मिल चुके हैं, हम अपने CP साहब से हम मिल चुके हैं। सबसे हम लगातार मिलते रहे हैं, लगातार मिलते में खड़े हैं। अभी हमने एक निवेदन किया कि हमारी जो 8 FIR हैं जिस पे लगभग डिसीजन हो गया, और वो पत्रावली अभी साहब के यहाँ पे CP ऑफिस के पास में है, उस पर इनको निर्णय करना है। और उन्होंने, आज हमने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं उसको शीघ्र इसका निर्णय करके उसको चालान तक की स्थिति में उसको जल्दी से पहुँचाऊंगा और आपको न्याय दिलवाऊंगा। आज उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है। देखिए, ये आंसू हैं इन अधिकारियों के जो शायद आसमान से भी गिरना शुरू हो चुके हैं। जैसे इनसे बातचीत शुरू हुई है, वैसे ही हल्की हल्की जो एक नम सी आंखें हो जाती हैं, वही इस समय मौसम का भी मिजाज हो चुका है। सर, आपका नाम बताएं। हाँ, शिवराज सिंह राघव जी। हाँ मैडम, इनका केस है। अच्छा। 25 साल पहले हमने भी 2003 में, उससे पहले ही लगाया था। बाउंड्री, रोड वगैरह सब तैयार हो गए। पैसा जमा करवाया उस समय जो इन्होंने रेट, पूरा पैसा जमा करवाया। इन्होंने बाउंड्री वाल रोड सब बना दी। हम देखा तो अब ये किसान जो है वो तो ख़त्म हो गए जिन्होंने एग्रीमेंट किया। बच्चे हैं, बच्चों को बरगलाया गया है और वो अड़चन डाली। किसने बरगलाया?
ये जो भी लोग जैसे में भू माफिया हैं और भी जो भी है उन्होंने बरगलाया है और वो वहाँ पे कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। और कितनी बड़ी ज़मीन का क्या माप है, क्या टुकड़ा है? 70 बीघा की कॉलोनी है जिसमें 350 प्लॉट हैं। 70 बीघा की कॉलोनी है। प्लॉट कितने का होगा? एक प्लॉट आज की तारीख में तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, लेकिन हमने जब खरीदा था उस समय 2.5-3 लाख 4 लाख का प्लॉट खरीदा था हमने। लेकिन आज उसको 22 साल हो गए उस बात को। 22 साल पहले हमने 100% 22 साल में तो जो ज़मीन के भाव थे वो भी आसमान पर पहुंच चुके हैं, तो भाव तो बढ़ना लाजमी ही है। सर आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर प्रसाद मीना और मैं रेलवे में ADRM था जयपुर में। तो हम लोगों ने करीब रिटायर हो चुके? अब मैंने सेवानिवृत्ति ले ली। तो 2003 में हम लोगों ने 2003-4 के समय करीब 77 लोगों ने एक साथ प्लॉट्स लिए थे। अब वो प्लॉट्स अभी तक भी हमारे पास आने में दिक्कत हो रही है। हमारा कब्जा है वहाँ पर, हमने बाउंड्री बनाई, रोड बनाई, लेकिन जब निर्माण करने जाते हैं तो लोग झगड़ा करने आते हैं। क्या परेशानी होती है वहाँ के जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो क्या करते हैं? जो काश्तकार आके वो झगड़ा करते हैं और झगड़ा मतलब वो धक्का वक्का देना शुरू कर देते हैं। बना नहीं पा रहे आप वहाँ पर? हाँ, बना निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके संबंध में 8 लोगों ने FIR लॉन्च कराई। आप भी उनमें से? मेरी भी उसमें एक FIR है। एक हमारे साथ 8 लोगों भी है। अच्छा, ओरिजिनल किसान भी नहीं। आइए आप भी जरा आइए कि देखिए किसानों की ज़मीन 8 जो अधिकारी हैं उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई, उस पर अभी भी केस चालू है। कोई एक निर्णय जो है वो नहीं मिल पा रहा है और उस निर्णय ना मिलने के कारण उस ज़मीन पर कोई भी अगर कोई निर्माण कार्य करवाना चाहे इन अधिकारियों में तो वो भी नहीं करवा पा रहे। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। सर आप उसी ज़मीन से जुड़े? बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपकी भी ज़मीन वहाँ पर? मेरा हिस्सा था, सभी का हिस्सा भाइयों। क्या स्थिति है, क्या परेशानी? निर्माण नहीं करने दे रहे वो। अच्छा, आपको भी नहीं? हाँ, रोड बनी हुई है, रोड बाउंड्रियाँ बनी हुई है, पोजीशन हमारा है, लेकिन निर्माण नहीं करने दे रहे। पोजीशन है हाँ। और निर्माण नहीं करने, अगर निर्माण करने जाते हैं तो क्या स्थिति होती, क्या होता है? आ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं यहाँ पे आके। और कौन करता है झगड़ा? वही परिवार वाले, कौन से काश्तकारों के बच्चे, काश्तकारों के लड़के। कितने काश्तकार हैं? करीबन 10-12 लड़के है। 10-12 काश्तकार हैं जिनके लड़के लड़ाई करते हैं वहाँ पर जाके। और तो उन्हें अभी सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग उन्हें वर्गला भी रहे हैं, कुछ उन्हें भड़काया भी जा रहा है। कोई ऐसा नाम है जैसा? कौन भड़का रहा है उन्हें? है उनके साथ कोई भूमाफिया है, कोई भूमाफिया है। प्रेम सुराना नाम, प्रेम सुराना, राम मनोहर अग्रवाल। प्रेम सुराना, राम मनोहर अग्रवाल हैं जो उन्हें भड़का रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी आपके पास आई है? आपके पास भी फोन आया जो आप पर्टिकुलर किसी एक इंसान का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपके पास उनका MOU कर रखा है इनसे? अच्छा, प्रेम सुराना ने MOU? हाँ, खातेदारों के जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने एक MOU बना रखा है। उसमें ये उन्होंने लिखवा रखा है कि जो मिलेगा उसमें आधा आपका है, आधा मेरा है। जी, तो ये MOU कब हुआ है आप लोगों को? जब ये प्लॉट मिले हैं उसके बाद में, उससे पहले? 19 में या 20 में? 19-20 में। हाँ, उसकी और आप कॉपी लोगों हमारे को पास प्लॉट उपलब्ध कब है। मिले हैं? ये प्लॉट तो 2005-6 में, मतलब 4 से, देखिए 2004 से। जब कोई इंसान ऐसा होता है जो गरीब किसान को बहला देता है, फुसला देता है, तो उसके बाद में ये स्थिति भी सामने आ जाती है कि वो किसी के बहकावे में आकर जो निर्णय ले चुके हैं उनके जो परिजन हैं वो उसे भी बदलने के लिए उतारू हो जाते हैं। और इतने लंबे समय में मैंने आपको बताया कि ज़मीन के भाव तो जयपुर में आसमान को छू ही रहे हैं। तो ऐसे में अगर और भी ज़्यादा अगर आपके अंदर लालच आ जाता है तो यही स्थितियाँ पैदा होती हैं। आपका नाम? मेरा नाम गगन कुमार गुप्ता है। मेरे फादर ने ये प्लॉट लिया था 2003 के अंदर, जिसको 25 साल होने वाले हैं लगभग। और हम लोग उनके जो है बच्चे हैं जो कि इस चीज़ के लिए। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो अभी गाँव के अंदर है। अच्छा। उनके बिहाव से हम लोग आ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं कि जिससे कि सबका अपना अपना जो प्लॉट है। प्लॉट कितना बड़ा है आपका? हमारा 300 गज का प्लॉट है। 300 गज का प्लॉट है। देखिए 300 गज का प्लॉट है, उसके लिए लड़ना भी लाजमी है जब पैसे खर्च करेंगे। एक मिनट आप बताएं। सर मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है। हमने पूरा पेमेंट चेक के द्वारा दिया। आप क्या करते हैं पहले? मैं पहले गवर्नमेंट सर्विस में था, रिटायर हो गया, 70 साल का हो गया, परंतु हमने पूरा पैसा दिया, अभी तक कब्जा मिला नहीं हमें। और अभी तो क्या है, मैंने तो इसलिए प्लाट लिया था कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा। बच्ची 36 साल की होगी, 35 साल की, परंतु अभी तक पैसा मिला नहीं, इन्होंने हमें कब्जा नहीं दे रही है। बच्ची की शादी नहीं हुई अभी तक।
36 साल हो गए हैं, बेटी की उम्र हो गई है 36 साल, और जिस बेटी की शादी के लिए वो प्लॉट लिया गया था वो प्लॉट नहीं मिला तो शादी भी नहीं हुई। ये एक पीड़ा है जो एक पिता की निकल रही है यहाँ पर जी। अभी हाल में ही वहीं पे पास के अंदर कई केस ऐसे हुए हैं जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करके उनको अरेस्ट भी किया है। ऐसे ही सिमिलर केस हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जो उन सिमिलर केस में जो उनको अरेस्ट किया, उनको सज़ा दी है, वही सज़ा इन लोगों को भी मिली जाए। उसी गांव के आसपास के गांव के हैं। देखिए छतरपुरा गांव है और वहीं का ये मामला है। इतने सारे जो पीड़ित परिजन हैं, इतने सारे जो पीड़ित वो ज़मीन खरीदने वाले जो अधिकारी हैं, वो आज भी दर बदर भटक रहे हैं। इन्हें न्याय मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या ये लड़ाई अभी 22 साल से 25 साल 30 साल तक खिंचती चली जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है आज का। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, अंबिका, नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।